हमारे घर के अंदर अगर किसी देवता की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो उससे क्या क्या होगा? देखिए, नॉर्थ में कुबेर देवता हैं, तो आपके घर में धन का आगमन बंद, कि उनको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही तो वहाँ पर उससे रिलेटेड बुक रखवा दीजिए। N4 N5 की एंट्री यदि हम खोल देंगे तो घर में कुबेर देवता जी आकर के बैठ जाएंगे। अब वो झगड़े होना बंद हो जाएंगे और मरकरी और मंगल के अच्छे इम्पैक्ट आने लग जाएंगे। तो वेस्टर्न हीट थ्योरी इतनी अच्छे से काम करती है। मेरा तो प्लैनेटरी पोजीशंस भी खराब हो रखी हैं, देवता एनर्जी भी खराब हो रखी है और दिशाएं भी खराब हो रखी हैं, तो क्या होगा? ये तीनों चीजें अगर खराब हो रखी हैं तो हमारे घर में निवास करते हैं, ये टोटल 45 देवता के नाम से जाने जाते हैं। 45 मैंने 44 सुने। यदि कोई वहां पर बैठकर मेडिटेशन करता है तो उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको वो अपने पुराने जन्म का भी याद आ जाता है। कौन सी डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? रेमेडीज ऐसी जिसमें तोड़फोड़ ना हो। हाँ, तो आप अपने पितरास को खुश रखना चाहते हो, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या है? पुष्पदन की डायरेक्शन है, प्रॉफिट एंड गेन की डायरेक्शन है। जब आपके पास कोई आता है तो आप उसकी कुंडली के हिसाब से बहुत स्पेसिफिक रेमेडीज उसको बताई जाती हैं, उसके हिसाब से डिजाइन करी जाती हैं रेमेडीज? हाँ बिल्कुल। देखिए, तो कितना टाइम लगता है वैसे जनरली एक रेमेडी को काम करने में? ये नॉर्थ वेस्ट में दालचीनी रखवा दी। ओके। और आप यकीन नहीं मानोगे, विथ इन 2 मंथ्स में उनके पास वो अमाउंट आ गई जो 2 साल से नहीं आ रही थी। और रंग से राजा बनने वाली जो बातें चीज होती है। ठीक है, रंग से राजा तो भैया ये तो सिर्फ 8th हाउस ही करा सकता आप। शिवानी जी, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं मैम आप? हाँ, एकदम अच्छे तरुण जी। और आप कैसे हैं? और थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पर अपने शो पर, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। शिवानी जी, मुझे एक चीज बताएंगे, वास्तु वैसे एक्चुअली में होता क्या है उसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आप बता दीजिए तो। वास्तु बेसिकली दिशाओं पे काम करता है। हम जब भी कोई घर बन रहा होता है, कंस्ट्रक्टेड लैंड स्टार्ट होती है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो 4 दिशाएं, तो जो बेसिक 4 दिशाएं होती हैं वो तो होती हैं, इसके अलावा एलिमेंट की डायरेक्शंस भी होती हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, जैसे 5 तत्वों से, जैसे आयरन हो गया, ये सारी चीजें का कॉम्बिनेशन है। और यदि एलिमेंट ही हमारी बॉडी के ठीक नहीं है तो हमें हेल्थ चैलेंजेस आ जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वैसे ही वास्तु भी 4 डायरेक्शन के अलावा एलिमेंट पे भी काम करता है। हाँ, तो जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में भी वाटर है, हमारी बॉडी में भी अग्नि है जो खाना पचाने के काम करती है। तो ऐसी वास्तु भी किसी ना किसी डायरेक्शन से रूल हो रहा है, किसी ना किसी एलिमेंट से रूल हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता ही आता है। तो वास्तु इस तरीके से यदि हम बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उस वहां पर एलिमेंट की कहीं ना कहीं वहां पर मौजूदगी होती ही होती है जी। तो ये इसी के ऊपर काम करता है वास्तु, सिर्फ डायरेक्शंस और एलिमेंट्स के ऊपर? हाँ, डायरेक्शन और एलिमेंट के साथ साथ इसमें हम देवताज एनर्जी फील्ड पर भी काम करते हैं। हाँ, यदि वास्तु और देवताज का कॉम्बिनेशन किसी घर का बहुत अच्छा है, यदि बैलेंस है दोनों चीजें, तो आपके घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, वहां पर सुख, समृद्धि और शांति आना स्टार्ट हो जाती है। वहीं जब ये दोनों चीजें इम्बैलेंस होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस हो जाती है और हमारा इन्वायरमेंट भी इम्बैलेंस हो जाता है। एक बेसिक डिफरेंस हम इसमें बताना चाहेंगे वास्तु एंड देवताज को लेकर के। वास्तु बेसिकली हमारी दिशाओं पे काम करता है, और जो देवताज एनर्जी फील्ड है वो कोई भी कंस्ट्रक्टेड जोन हो गया तो उसकी लैंड पर उसकी दशा को बताता है। दशा का मतलब यहाँ पर हो गया उसकी कंडीशन कैसी है। अच्छा। तो देवता जहाँ पे वास्तु हमारी दिशाओं पे काम कर रहा होता है और एनर्जी फील्ड देवतास वो हमारी घर की दशा पे, हमारी जमीन की दशा पे काम कर रहा होता है। तो ये जब दोनों मिलकर के यदि एक अच्छे बैलेंस फॉर्म में हैं तो हमारे घर की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। घर के लोगों को मनी, सुख, समृद्धि, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे ही ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिगड़ता है या खाली देवता एनर्जी फील्ड ही बिगड़ गई तो वहां पे निगेटिव एनर्जीज आकर के रहने लग जाती हैं, और जैसे निगेटिव एनर्जीज आई तो वहां के लोगों के साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो शिवानी जी, मुझे ये थोड़ा सा ये बता सकते हैं देवतास कहाँ से आता है? क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा मैंने इनके बारे में सुना नहीं है।
अच्छा, देवदास बेसिकली इसके पीछे की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो मत्स्य पुराण का ही एक प्रसंग है, जिसमें जब देवता और दानव आपस में युद्ध कर रहे थे, उसी समय शिव बाबा के पसीने की बूंद और एक अंधकासुर राक्षस के पसीने की बूंद जमीन पर आकर के गिरती है, तो उससे एक विशालकाय, बहुत ही विशालकाय पुरुष का जन्म होता है, जिसे अपने बारे में भी नहीं पता होता है कि मैं हूँ कौन। फिर इसके बाद जब जो दानव और देवतास भी होते हैं, वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये है कौन, इसकी आइडेंटिटी क्या, और ये जब से आया तब से सब कुछ खाया जा रहा, यदि यही हाल रहा तो ये तीनों लोगों को ही खत्म कर देगा। तो वो सारे देवता और दानव युद्ध छोड़ करके उसको ब्रह्मा जी के पास लेकर के जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के पास लेकर के जाते हैं, तो ब्रह्मा जी उसको अपना मानस पुत्र मानते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम क्योंकि धरती से जन्मे हो, तो तुम्हें धरती में ही समाना होगा, और आज से तुम्हारा निवास स्थान धरती के अंदर रहेगा, और उस धरती पे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो तुम्हारी वहां पे पूजा होगी, और जो लोग वहां पर रहेंगे वो तुम्हें भोग अर्पित करेंगे, जिससे उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होगा, धन, वैभव सब कुछ आएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वहीं यदि कोई तुम्हारी पूजा नहीं करता है तो वहां पर रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से वास्तु पुरुष हर घर में रहते हैं। अब जो बाकी जो देवतास बचे हुए थे और जो दानव थे, वो सब क्या करते हैं, जो वास्तु पुरुष होते हैं उनके आसपास बैठ जाते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं अब से तुम लोग भी जहां पर भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, वहां पर तुम्हारा भी निवास होगा, वास्तु पुरुष के साथ साथ हमारी एनर्जी के साथ। तो इस तरीके से वास्तु हमारे घर में निवास करते हैं। ये टोटल 45 देवता के नाम से जाने जाते हैं। 45 मैंने 44 सुने, नहीं 45। एक एक्चुअली जो बीच में सेंटर एनर्जी जो होती है वो ब्रह्मा जी की होती है। अच्छा। सबसे पहले जब भी घर कंस्ट्रक्टेड होता है तो सबसे पहले बीच में ब्रह्मा की एनर्जी क्रिएट होती है। फिर देन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन जो होती हैं, ये एनर्जीज क्रिएट होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के हैं 4 मुख, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ एंड वेस्ट में, और इनके हर एक जोन में अलग अलग देवताज हैं। जैसे कि नॉर्थ के यदि देवता की बात करें तो वहाँ पे भूधर है, यदि हम ईस्ट के देवता की बात करें तो वहाँ पर आर्यमान है, और जो साउथ के देवता हो गए वो विवस्मान, और वेस्ट में मित्रा देवता निवास करते। फिर फर्दर इनकी एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे नॉर्थ की जो एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो है आपा एंड आपावस्था, और आपा एंड आपावस्था एक ऐसी डायरेक्शन है, यदि कोई व्यक्ति वहां पर बैठ के, जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन हुई वहां पे आपा आपावस्था है, यदि कोई वहां पर बैठकर मेडिटेशन करता है तो उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको वो अपने पुराने जन्म का भी याद आ जाता है, और उसको वो सारी चीजें याद आ जाती हैं जो उसने कभी अपने पुराने टाइम में या जिनको वो भूल गया है। तो यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा होता है। और जो भूधर जो देवताज हैं, वो भूधर देवता हमारे एक्शन को रूल करते हैं। और वही जो मित्रा देवता हैं, मित्रा देवता हमारे वेस्ट को रूल करते हैं, जो हमारे आखिरी इनपुट को बताते हैं कि हमारा जो हमने एक्शन लिया उसका आखिर में रिजल्ट क्या होगा। हाँ, और वही जो हमारे ईस्ट के देवता है आर्यमान देवता, वो कनेक्शन देते हैं। और जो विवस्मान है वो हमारा नेम, फेम, ब्रांड वैल्यू बहुत बनाते हैं। तभी जो विवस्मान वाला जो पोर्शन है वो बिजनेस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि साउथ की जो डायरेक्शन होती है। और इसके अलावा जो जैसे कि अब हमने बात की कि वो आर्यमान देवता की फिर से और एक्सटेंशन होती हैं। आर्यमान देवता में आ जाते हैं सविता सबूत्रु, जो हमारे मनी और हमें ये सही और गलत की समझ देते हैं, कनेक्शन बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो इस तरीके से देवता एनर्जी फील्ड काम करती है। जैसे कि एक बीच में सेंटर में ब्रह्मा जी की एनर्जी क्रिएट हुई। ब्रह्मा जी क्या देते हैं हमें, एक्सट्रीम आइडियाज देते हैं सोचने का। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग होते हैं कि उनको एकदम यूनिक आइडियाज होते हैं, और वो कोई और सोच ही नहीं पाता है, तो वो ब्रह्मा की एनर्जी इसके माने उनकी बहुत अच्छी है। और वही जिनका भूधर अच्छा होता है उनके एक्शन बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि एक आइडिया आया, उस पर आपने एक एक्शन लिया, एक्शन से आपने कनेक्शन बनाए, और कनेक्शन बनने के बाद में आपके नाम,
फेम, स्टेटस, आपका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएटिव, और वो कितने दिन तक रहने वाली है, ये हमारे मित्र देवता डिसाइड करते हैं। तो सनी जी मुझे ये बताइएगा कि अगर हमारे किसी भी घर, हमारे घर के अंदर अगर किसी देवता की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो उससे क्या क्या होगा? देखिए, कोई भी देवताज एनर्जी फील्ड जो है यदि इम्बैलेंस है तो ये उस डायरेक्शन से रिलेटेड आपके घर में हेल्थ चैलेंजेस आना स्टार्ट हो सकते हैं यदि हमारी ईस्ट की डायरेक्शन खराब है, क्योंकि हर डायरेक्शन एक देवता से रूल हो रहा है ना। जैसे कि 45 देवतास की एनर्जी हमारे घर में होती है, 20 सेंटर में ब्रह्मा जी हैं और इसके बाद 13 देवता जो हमने अभी आपको बताया कि भूदर, आर्मा, विवस्मान एंड मित्रा, ये देवतास, फिर इनके एक्सटेंशन फर्दर दो, तो 20 सेंटर में जो है 13 देवता रहते हैं। और सबसे आउटर बाउंड्री जिसे हम पिशाच भूमि बोलते हैं, अच्छा। हाँ, पिशाच भूमि में जो है बाकी के 32 देवता निवास करते हैं। तो इस तरीके से 45 देवता टोटल हो गए। इसीलिए जो वास्तु होगा, आपने सुना होगा 32, जो मॉडर्न वास्तु है 32 एंट्रेंसेस पे काम करता है। 16 डायरेक्शन में डिवाइड किया जाता है पूरे एक कंस्ट्रक्टेड एरिया को, और फिर उसमें हर डायरेक्शन में 2-2 एंट्रेंसेस होती हैं, 32 एंट्रेंस। इसीलिए जब वास्तु करते समय इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारी कोई भी ऐसी डायरेक्शन ओपन ना हो जाए जो कि निगेटिव एनर्जी को घर में ले आए। ओके। है ना। तो इस तरीके से ये सारे चीजें काम करती हैं। और यदि आपके घर की एनर्जी किसी भी जगह से कोई भी जोन आपके घर के यदि डिस्टर्ब हो गया है या फिर आपके कोई देवतास इम्बैलेंस हो गए हैं तो उस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही आती है। हम किसी भी एनर्जी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये एनर्जी खराब है, ये अच्छी है। क्योंकि हमारे घर में दोनों तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव देवतास के भी हैं और वही असुर देवतास के भी एनर्जी है। और जहाँ पॉजिटिव देवता है वो सुख समृद्धि लाते हैं, वही असुर देवता की एनर्जी हमें सुर में लाने का काम करती है। है ना। तो दोनों एनर्जी जब बैलेंस होंगी तो आपका घर में सुख समृद्धि आएगी। वही यदि इसमें से कोई भी एनर्जी एक कम या ज्यादा हो रही है, जैसे कि माना कि नॉर्थ ईस्ट कट गया या साउथ वेस्ट बढ़ गया, तो ना तो बढ़ा हुआ अच्छा है ना ही घटा हुआ अच्छा है। बैलेंस फॉर्म में यदि है तभी वो काम करेगा। जैसे कि एक मेरे पास एग्जाम्पल है अपने ही क्लाइंट का, जिनका मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड बिजनेस था और उनका एंड में प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होता था। तो जब सेल आउट नहीं होता था, हमने जब उनके घर का वास्तु देखा तो उन्होंने क्या कर रखा था कि उनके ईस्ट में एक विंडो थी और वहां पर वार्डरोब कर रखी थी, उस विंडो को क्लोज करके। अब इसकी डायरेक्शन तो क्या है, कनेक्शन की डायरेक्शन है। और हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें अपने जो क्लाइंट है या फिर जो भी जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं उसके साथ एक कनेक्शन होगा, तभी कोई प्रोडक्ट सेल आउट होगा। तो वो जैसे ही उनका ठीक कराया, उनके घर में वो जो प्रॉब्लम उनकी चल रही थी, प्रोडक्ट ना सेल होने वाली, तो वो उनकी स्टार्ट हो गई। अच्छा, हम जैसे अगर हम 32 डायरेक्शन की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमको वो करने में। हम 4 मेन डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उनमें कौन से देवता होते हैं? अगर वो हमारे इम्बैलेंस हो गए हैं, उनकी एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो गई है तो क्या इफेक्ट आएगा आपके घर में? जैसे नॉर्थ आपका यदि इम्बैलेंस है, नॉर्थ में कुबेर देवता है, तो आपके घर में धन का आगमन बंद है ना, आपका अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट है तो आपका दिमागी चलना बंद हो जाएगा। नॉर्थ पे क्या है, भूदर देवता है जो हमें एक्शन देने का काम करते हैं, तो आपका एक्शन खराब हो जाएगा। तो वही नॉर्थ के बाद यदि हम ईस्ट की बात करें तो वो कनेक्शन की डायरेक्शन है, और वहां पर कौन से देवता रूल करते हैं, आर्यमा देवता रूल करते हैं। और यदि फर्दर उनके एक्सटेंशन देखी जाए तो वहां पे कौन है, सन है। तो सन क्या देते हैं, हमें करेज देते हैं, हिम्मत देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं और हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं। और यदि हमारा ईस्ट ही खराब हो गया तो हमारे कनेक्शन नहीं बनेंगे, हमारा लोगों के साथ, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनसे कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो कनेक्शन की डायरेक्शन है। और वहां पे सविता सवित्रु है तो आपके पास धन का आगमन, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। वही यदि हम बात करते हैं साउथ की बात करते हैं, साउथ पे कौन से देवता हैं, विवस्मान देवता है। और विवस्मान देवता क्या देते हैं, हमारे नेम, फ्रेम, ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। किसी प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा पहुंच होगी वो
आसमान ही तय करते हैं। तो बिजनेस वालों के लिए, खासकर बिजनेस जिनका भी बिजनेस है, उनके लिए ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका वो नेम फ्रेम ब्रांड वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने जितना भी नाम कमाया होगा वो सारा कुछ कहीं ना कहीं उनका वो उतना ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो होल्डिंग की डायरेक्शन है। क्योंकि वहां पे इंद्र की एनर्जी, जय की एनर्जी है। इंद्र का काम क्या है? आपकी विक्ट्री को तय करना। और यदि वही खत्म हो गया तो आपकी विक्ट्री खत्म। इसीलिए बोला जाता है, यदि किसी को अपने स्किल का मास्टर बनना है, किसी भी, जैसे बच्चे हो गए, तो बच्चों को किसी में प्रॉब्लम आ रही है कि उनको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर उससे रिलेटेड बुक रखवा दीजिए। वो धीरे धीरे करके वो बच्चा उस फील्ड का मास्टर हो जाएगा, वो सब्जेक्ट उसे याद होने लग जाएगा। अच्छा। तो इतना अच्छा है वो डायरेक्शन। हाँ, क्योंकि यदि जैसे आपका जनरली यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि मेडिसिन बॉक्स रख दो, तो यदि किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो निकल जाएगी। तो इस काइंड ऑफ वे में, जैसे रुद्रा की एनर्जी है, तो वहां पर यदि कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वो फ्लो हो जाएगी चीजों को। यदि आपको अपना नाम, फेम, रुतबा ये सब बढ़ाना है और फ्लो करना है, तो वो फ्लो की डायरेक्शन है। हाँ। और दूसरा, वेस्ट की यदि बात करें तो वेस्ट में कौन देवता है? मित्रा देवता है। और मित्रा के पास किसकी एनर्जी है? रुद्र है, और वहां पे राजक्षमा है। तो वो फ्लो की डायरेक्शन है। यदि आपको किसी चीज का फ्लो चाहिए, तो यदि आप, जैसे कई बार होता है कि किसी को विदेश जाना है और उनको कहीं वीजा ही नहीं मिल रहा है, तो हम उस कंडीशन में बोल देते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट में उस कंट्री से रिलेटेड वहां पर एक उसका फ्लैग वहां पर रख दीजिए। तो आपको बहुत जल्दी वीजा मिल जाएगा उस कंट्री का। तो इस काइंड ऑफ वे में से ये सारे देवता अपना काम करते हैं। अच्छा शिवानी जी, एक चीज बताइएगा कि जो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? हम लोग ये एनर्जीज खराब कैसे कर लेते हैं? पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि शुरू से ही खराब हो जमीन की एनर्जीज जी। तो क्या गलतियां करते हैं हम लोग जब आप किसी के घर जाते हैं और क्या देखते हैं आप, क्या ये गलत कर रखा है? कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत बेसिक्स होती हैं। हाँ, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो सबसे पहले तो नॉर्थ एंड ईस्ट से रिलेटेड हमने देखा है कि वहाँ कहीं ना कहीं वो जोन यदि बंद है, तो वहां से आपके पास एनर्जी आ ही नहीं रही है ना। वहां पर किसकी एनर्जी? कुबेर की एनर्जी है, तो आपके पास धन नहीं आएगा। ईस्ट है, बंद है, तो आपके पास कनेक्शन ही नहीं आ रहे हैं। तो मेन तो ये जो दो डायरेक्शन है, यदि इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम आती है। और वो रखना चाहिए, इनको ओपन रखना चाहिए जितना ज्यादा हो सके उतना। यदि ओपन यदि है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी और कनेक्शन बहुत भर भर के बनते हैं। इसके साथ साथ हमने और भी कई प्रॉब्लम देखी हैं, खासकर जब कई बार लोग क्या करते हैं, उनका बिजनेस होता है और अपने बिजनेस वाले प्लेस पे, जहाँ पे उनका वर्किंग प्लेस है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है कि वो उस जोन का तो उन्होंने वास्तु करा लिया, अपने ऑफिस का वास्तु करा लिया, अपने किसी फैक्ट्री है उनकी तो फैक्ट्री का, कोई शॉप है तो उसका वास्तु ठीक करा लिया। लेकिन क्या होता है, घर का डायरेक्ट वास्तु या देवता एनर्जी फील्ड पे वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। जबकि आपका 4 से बल्कि ज्यादा ही बोले 8 घंटे तो आपका घर में ही इन्वॉल्वमेंट रहता है वहां पर। और यदि वहां की ही आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है, तो आपका जो कितना भी आपने अपने ऑफिस का वास्तु करा लिया हो, अपने प्रोफेशन वाली जगह का कितना भी वास्तु करा लिया हो, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं मिले। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे कि आपको मिलना चाहिए था 100%, अब आपको मिल कितना रहा है? 50% मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके साथ कि सबसे पहले बहुत बहुत जरूरी है कि आप पहले घर का वास्तु कराएं, फिर अपने ऑफिस का या अपने कॉमर्शियल प्लेस क्या वास्तु आप कराएं, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आप उसी नेगेटिव एनर्जी को लेकर के आप जब ऑफिस जाते हो तो आपके पास उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। और दूसरी एक जो कॉमन जो मिस्टेक करते हैं कि जनरली हमने सुन लिया कि ये डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है हमारे घर के लिए, नॉर्थ की डायरेक्शन बहुत अच्छी, N4 N5 की एंट्री यदि हम खोल देंगे तो घर में कुबेर देवता जी आकर के बैठ जाएंगे। लेकिन देश काल परिस्थिति का भी बहुत जरूरी है कि ध्यान रखना, आपका बिजनेस किस प्लेनेट से रूल हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस तो ब्रांडेड कपड़े का है ना, आपका बिजनेस तो कोई लग्जरी शोरूम है आपका, और आपने नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन खोल दी है
नॉर्थ या ईस्ट की एंट्रेंस खोल दी है, तो आपके पास जितना साउथ की डायरेक्शन आपको वो दे रही थी, हेल्प कर रही थी आपके बिजनेस में, आपको प्रॉफिट देने में, वो नॉर्थ की डायरेक्शन आपको नहीं देगी। तो बिना सोचे समझे कोई भी यदि आप रेमेडी करोगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इसके अलावा एक तीसरी मिस्टेक भी बहुत कॉमन लोग करते हैं कि हमने वास्तु करा लिया, देवता एनर्जी फील्ड ठीक करा ली घर की, घर में कुछ मर्मा पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हर घर में एक वास्तु पुरुष निवास करते हैं, उनका जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जो उनका पैर है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, और उनके शरीर पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, जिन्हें जैसे ही आपने हट करा तो उससे रिलेटेड आपकी भी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। हाँ, जैसे कि यदि वास्तु पुरुष का वहां पे शोल्डर आ रहा है और आपने वहां पे कोई कील गाड़ दी या कुछ हैवी सामान रख दिया, कुछ टांग दिया, कुछ सीनरी टांग दी, और तो आपको फील होगा कि थोड़े टाइम के बाद उस जगह आपको भी पेन होने लग गया। अब आप इलाज कराए जा रहे हो लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे आपने उस मर्मा पॉइंट को हिट कर दिया। तो बहुत जरूरी कि आप यदि वास्तु करा रहे हो या देवता एनर्जी फील्ड घर में करा रहे हो तो आपको ये मर्मास का भी ध्यान रख लेना चाहिए, उनको भी निकलवा करके अपने जो भी वास्तु कंसल्टेंट हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए। हाँ, शिवानी, जैसे आपने भी बताया कि प्लैनेट्स भी देखने पड़ते हैं, तो इसमें कुंडली का भी रोल होता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए हर प्लैनेट एक डायरेक्शन से रूल होता है। जैसे कि हमने अभी बात की ईस्ट की डायरेक्शन, तो ईस्ट में क्या है, सन है। सन क्या है, एक प्लैनेट है। हम नॉर्थ की बात करेंगे, वहां पे मून प्लैनेट है, गवर्न कर रहे हैं उस दिशा को। तो जब भी कोई प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो सीधा सीधा आपके घर की उस डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको उसके अच्छे इम्पैक्ट भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं पूरा ही होगा। हाँ, डिपेंड ऑन कि दशा किस प्लैनेट की चल रही। तरुण जी, आपको इसका एक और बहुत अच्छा हम आपको बताते हैं, एक वेस्टर्न हिट थ्योरी होती है जिसको हम बेसिकली लग्न चार्ट पे देखते हैं, और इसका यूज बहुत अच्छा है। किसी भी बर्थ चार्ट से आप ये बता सकते हो कि उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही होगी और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा क्या है, जिसकी वजह से उनको करंट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो उस वजह से आ रही है। बस उनका बर्थ चार्ट देख के आप ये बता सकते हैं? बर्थ चार्ट देख करके ये बता सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे क्या होगा? हाँ, जैसे कि जैसे यदि माना किसी की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है और मरकरी उनका जो है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और क्योंकि जो वेस्टर्न हिट थ्योरी है इसको बताने से पहले, एग्जाम्पल देने से पहले हम आपको थोड़ा सा समराइज करके बताना चाहेंगे कि वेस्टर्न हिट थ्योरी कैसे काम करती है। वेस्टर्न हिट थ्योरी बेसिकली 3 इसमें हिट्स देखे जाते हैं, जो प्लैनेट टू प्लैनेट हिट देखा जाता है, प्लैनेट टू हाउस देखा जाता है, एंड प्लैनेट टू सब लॉर्ड जो होते हैं उनके साथ कनेक्शन देखा जाता है। जब एक प्लैनेट टू प्लैनेट यदि हम हिट जब देखते हैं तो वो कितने एंगुलर डिफरेंस पे बैठा हुआ है वो देखते हैं, और ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। जब एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के साथ 180 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का हिट बन रहा होता है, या इतने एंगुलर डिफरेंस पे एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से बैठा होता है, तो वो दोनों प्लैनेट एक दूसरे को हिट दे रहे होते हैं, और जो बहुत निगेटिव हिट्स माने जाते हैं। इवन 180 डिग्री का हिट तो किलर हिट होता है। और वही 120, 60 एंड 30 का यदि हिट बन रहा है एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के साथ, तो वो पॉजिटिव हिट दे रहा होता है। हाँ, अब जैसे ही एक प्लैनेट और दूसरा प्लैनेट 180 डिग्री पर बैठा हुआ है और वो एक दूसरे को हिट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर उसको हम कैसे मित्रता करा दें उन दोनों के बीच में, वो वेस्टर्न हिट थ्योरी का उसमें यूज बहुत अच्छे से होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि माना कोई बर्थ चार्ट है और 5 नंबर का लग्न है। 5 नंबर हम इसलिए बोले सिंह लग्न है, 5 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, और उसके सामने जो है मंगल बैठे हुए हैं 7th हाउस में। अब मंगल की जैसी दशा आई और मरकरी सामने बैठे हुए और 180 डिग्री का निगेटिव हिट बन रहा है जो एक किलर हिट है, और जैसे ही मंगल और मरकरी ने एक 180 डिग्री पे हिट दिया तो वैसे ही उनकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन क्या है, हमारी हैप्पीनेस की डायरेक्शन। हमारे घर में पता चला झगड़ा स्टार्ट हो गया बहुत तेजी से और हमें पता नहीं चला किस वजह से हो गया, तो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट
की डायरेक्शन में हिट आ गया, मंगल ने हिट दे दिया। Okay. अब हमें इसको मित्र बनाना है मंगल का, तो हम क्या करेंगे, मरकरी से जुड़ी जो भी सामान ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा है, जैसे प्लांट हो गए, बुक्स हो गए, पेन हो गए, Okay. इन सबको हम लेकर आ जाएंगे थर्ड हाउस में, जहाँ पे 7 नंबर की राशि यानी वेस्ट साउथ वेस्ट में हम उन सारे सामान को वेस्ट साउथ वेस्ट में रख देंगे। Okay. अब मंगल और मरकरी क्या हो गए, दोस्त बन गए। अच्छा। अब जो भी मरकरी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे घर में झगड़े हो रहे थे, अब वो झगड़े होना बंद हो जाएंगे और मरकरी और मंगल के अच्छे इम्पैक्ट आने लग जाएंगे। Okay. तो वेस्टर्न हीट थ्योरी इतनी अच्छे से काम करती है सिर्फ चार्ट देख कर। अच्छा, तो मैम एक बात बताइएगा, अगर जैसे मेरी प्लानिटरी दशा और जो देवता का जो मेरा इम्बैलेंस है वो दोनों एक साथ हो जाए, तो क्या मुझे उसमें डबल प्रॉब्लम्स होंगी या क्या होगा? हाँ बिल्कुल, डबल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल से होंगी, क्योंकि देवता एनर्जी फील्ड और आपकी प्लानिटरी दशा दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसा कि हमने बताया कि हर प्लेनेट एक डायरेक्शन को रूल कर रहा होता है, तो जैसे ही उस प्लेनेट से रिलेटेड डायरेक्शन का आपका महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, तो उस डायरेक्शन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लेकिन जनरली होता क्या है कि हमेशा जरूरी नहीं कि आपके घर का जो देवता एनर्जी फील्ड है वो डिस्टर्ब है। माना कि यदि मान लिया कि हमने कि आपके घर के नॉर्थ के देवता कुबेर देवता की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है और आपकी चल रही है सूर्य की दशा, तो जरूरी नहीं कि सूर्य की दशा में पूरे आपको खराब रिजल्ट मिले। नॉर्थ के या आपके घर में धन का आगमन बंद हो जाए, मिलेगा लेकिन उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जितना मून की दशा में मिलेगा। जैसे ही आपकी मून की दशा आई, अब क्या, और माना कि आपकी मून की महादशा अंतरदशा का जो प्लैनेट है वो आपके चार्ट में भी खराब है और आपकी दिशा भी खराब है, तो अब यहाँ पर आपको आते के साथ ही जैसे मून की दशा आई वैसे ही आपको डबल इम्पैक्ट दे देगी। आपके घर में धन का आगमन बंद हो सकता है, आपकी जॉब छूट जाए, हो सकता है आपकी मदर से आपकी लड़ाई हो जाए, क्योंकि मून इज द कारका मदर, और माँ से लड़ाई होगी, माँ ने घर से बाहर कर दिया। इसीलिए कहते हैं जिनका अपने कुबेर देवता को अच्छा रखना है उन्हें अपनी माँ के चरणों में जन्नत जरूर से ढूंढनी चाहिए। अच्छा, हाँ शिवानी जी, मुझे एक बार बताइएगा, ये हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत डिस्कस कर लिए हैं, पर इनको ठीक कैसे किया जाए? मतलब बिना तोड़ फोड़ के अगर कुछ रेमेडीज हम लोग सिर्फ कुछ यहाँ रख के या कुछ ऐसी चीजें करके अगर हम उनको ठीक कर सकते हैं, देवी देवता की एनर्जीज को ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं तरुण जी। जैसे यदि हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ सबसे पहले तो ओपन बहुत होना चाहिए। जितना ओपन है और जितना लो है, वहां पे जितना पानी का स्रोत है वो उतना ही अच्छा माना जाता है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर डायरेक्शन में, नॉर्थ में ही नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में यदि आप एक फाउंटेन रख देते हो, वाटर फाउंटेन, तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके अलावा कुबेर की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ में ही कुबेर की डायरेक्शन होती है N4 N5 पर। आप यदि एक बाउल लेते हैं, कांच का बाउल, और उसमें चांदी डाल देते हैं, थोड़ा सा चावल डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा कमल गट्टा डाल देते हैं और कुछ जो है गुमती चक्रास आप डाल देते हैं, और फिर उसे एक अफर्मेशन दे करके N4 N5 पर आप रख देते हैं मंडे वाले दिन, तो आप कि घर में धन का आगमन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और काफी हद तक आपकी जो उस जोन की एनर्जी है वो काफी अच्छी हो जाएगी। ओके। और वही यदि हम बात करते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में आप को यदि अच्छा रखना है तो ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ऐसी डायरेक्शन है जिन्हें जितना आप ओपन रखोगे उतना अच्छा होता है। ईस्ट से सन की एनर्जी आती है, अगर आप उसे ब्लॉक कनेक्शन की डायरेक्शन है आपकी, है ना, और वहां पर आपको सही गलत की समझ देता है इसकी डायरेक्शन, आपका करेज एंड कॉन्फिडेंस है। तो वहां पर यदि साउथ ईस्ट, मेनली साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में शाम के समय आप डेली एक कॉपर का दिया लिया, उसमें देसी घी डाला, और वहां पे डेली आप इवनिंग के समय जब दोनों बेरा मिलती हैं, जैसे जब सुबह और शाम का एक गोधूली वेला, वहां पर आप एक डेली दिया जलाना स्टार्ट कर दीजिए फ्राइडे वाले दिन से। और आप कंटिन्यूटी यदि आप 43 डेज जलाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अच्छा। और वही यदि हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ की डायरेक्शन में आप यदि अपना बेडरूम बना देते हैं, खासकर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो आपको एक तो माइंड बहुत आपका रिलैक्स रहेगा। और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जिन लोगों के घर में लगता है कि उनकी चलती ही नहीं है, घर में जो आता सुना के निकल गया, है ना, तो वो यदि वहां पर सोने लग जाएगा तो उसके अंदर एक अथॉरिटीज बिल्डअप हो जाएगी।
हाँ, वही नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन फ्लो की डायरेक्शन है, तो वहां पे यदि नागपत पे आप थोड़ा सा किसी बाउल में दाल चीनी डाल करके रख देते हैं तो आपके नॉर्थ बहुत अच्छा, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी रेमेडी हैं, बहुत देखने में छोटी, लेकिन ये बहुत कमाल करती हैं, बहुत ज्यादा कमाल करती हैं। साउथ को हैवी रखना है हमें, साउथ को हैवी रखना है और बंद रखना है। साउथ एंड वेस्ट जितना आपका क्लोज रहेगा, जितना हैवी रहेगा, उतना अच्छा है। नॉर्थ में जितना भी आपका यदि क्लटर भरा हुआ है तो आप मान लीजिए आपका घर में धन समृद्धि खत्म है, तो वहां से क्लटर हटा देना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, नहीं भी सामान यूज का होता है रखे रहते हैं घर में, मत रखिए। जितना भी क्लटर है घर से बाहर निकाल दीजिए। आप पुराने कपड़े पहन रहे हो और बहुत टाइम तक आपने उनका यूज ही नहीं किया तो उन्हें आप घर से बाहर निकालिए। बंद पड़ा टीवी है, बंद पड़ा कुछ भी सामान है, आपको यकीन नहीं होगा यदि किसी के घर में वो रेडियो है और वो यदि बंद पड़ा हुआ है तो उनको गले बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, हाँ, इस तरीके की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इतना इफेक्ट होता है? इतना इफेक्ट होता है, इसलिए घर में क्लटर नहीं रखना चाहिए। तो अगर ये रेमेडीज ना करो तो इनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। नेगेटिव रेमेडीज बेसिकली आपके साथ अलाइन होती हैं। आपके जो देखो, हम ये तो नहीं बोलेंगे तरुण जी कि किसी का एकदम से 360 डिग्री के एंगल पे चीजें चेंज हो जाएंगी। आपका प्रारब्ध जो है वो तो आपको मिलकर रहेगा। हाँ, जो इस समय करंट में आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा। यदि आपका वो प्रारब्ध नहीं है तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। यदि प्रारब्ध है तो आपको जहाँ 100% उस रेमेडी अपना काम करती है, वहां पर आपको सिर्फ 20% वो रेमेडी वर्क करेगी। अच्छा शिवानी जी, मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे ये जो रेमेडीज हैं जो आपने बताई, ये जेनेरिक रेमेडीज है या फिर जब आपके पास कोई आता है तो आप उसकी कुंडली के हिसाब से बहुत स्पेसिफिक रेमेडीज उसको बताई जाती हैं, उसके हिसाब से डिजाइन करी जाती हैं रेमेडीज? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप ऐसे समझिए, एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, हर एक की प्लैनेटरी पोजीशन अलग, हर एक का सोचने का विचार अलग है, सब कुछ अलग होता है ना। वो एक अलग अस्तित्व के साथ पैदा हुआ होता है, तो रेमेडीज कैसे एक हो सकती हैं? तो जब भी जो मेरा तरीका है, यदि कोई आया और जैसे मान लिया कोई वास्तु का कोई क्लाइंट आया मेरे पास, अब तो उस कंडीशन में हम खाली उन्हें वास्तु की ही रेमेडी नहीं देते हैं, उसमें हम फिर उनका चार्ट चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्लैनेटरी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा तो नहीं उनके नाम में कोई प्रॉब्लम हो, उनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो। फिर देन इसका एक कॉम्बो बनाते हैं कि उनकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, उसका मीन्स सोल्यूशन क्या है। वो ये फिर डिसाइड नहीं करते नहीं सिर्फ हमें यहाँ वास्तु की ही रेमेडी देनी है, ऐसा नहीं करते। एक कॉम्बो बना के देते हैं कि जिससे उनको बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट मिले। और यही मेन मोटिव भी यही रहना चाहिए कि हमें अपने क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट देना चाहिए, और हमें इससे नहीं लेना देना कि हम किस मॉडलिटी का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना, उसको क्या लेना देना कि आप किस मॉडलिटी, उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए बस। 360 डिग्री सॉल्यूशन आप देते हो, हर तरफ से उसको ठीक करके देते हो। हाँ जी जी बिल्कुल। तो कितना समय लग जाता है शिवानी जी, अगर मैं जैसे कोई रेमेडी कर रहा हूँ, मैं कर ही जा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो कितना टाइम लगता है वैसे जनरली एक रेमेडी को काम करने में? ये डिपेंड करता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में। यदि आपकी महादशा भी गड़बड़ है, आपके घर का वास्तु भी गड़बड़ है ना, दोनों चीज गड़बड़ है, तो आपको उस रेमेडी के रिजल्ट आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वही यदि आपकी महादशा अच्छी है और आपका घर का वास्तु या एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, तो वो रेमेडीज से जल्दी से आपको फर्क मिल जाएगा। ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। मिनिमम कुछ नंबर? हाँ, मिनिमम जो, यदि आपके मन में कोई छोटी प्रॉब्लम है तो हो सकता है कई बार तो हमने ऐसा देखा कि उनको चौथे या 5वें दिन ही उनको रिजल्ट मिल गए। या फिर यदि बहुत प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर टाइम लगता है। इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, एक मेरे क्लाइंट हैं जिनका बिजनेस में कुछ अमाउंट फंस गया था। एक थे जो बहुत टाइम से उनका पेमेंट ही नहीं दे रहे, तो ये इस बात को 2 साल हो गए थे उनको। हाँ, तो जब वो मेरे पास आए, हमने बहुत छोटी सी रेमेडी दी उनको। उनका क्या किया कि वेस्ट की डायरेक्शन W4 W5 पर, W4 W5 पुष्पदंत की जोन होता है, वहां पे पुष्पदंत की एनर्जी होती है जो प्रॉफिट एंड गेन देते हैं। तो बस कुछ नहीं करवाया, एक प्लेन पेपर लिया उनका, और प्लेन पेपर पे हमने उनको बोला कि आप
आपको जितनी अमाउंट आनी है वो आप लिखिए, नीचे जिससे अमाउंट आनी है उनका नाम लिखिए। अच्छा। फिर आप उनके नाम को बोल के लिखना है कि थैंक यू आपने हमें हमारे इतना अमाउंट वापस कर दिया। वहां पर वो लगवाया और नॉर्थ वेस्ट में दालचीनी रखवा दी। ओके। और आप यकीन नहीं मानोगे, विथ इन 2 months में उनके पास वो अमाउंट आ गई जो 2 साल से नहीं आ रही थी। अच्छा, तो ये मतलब इतना असर पड़ता है? असर पड़ता है, वो डिपेंड फिर आपकी इंट्यूशन कितनी है। कई लोग आधे टाइम में छोड़ के चले जाते हैं रेमेडी, तो वो यदि आपने किया तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा आपका इंट्यूशन भी अच्छा है उस रेमेडी के ऊपर, अपने एस्ट्रोलॉजर पे बिलीव है, तो आपके ऊपर रेमेडीज काम करती हैं। अच्छा, चाहे भले स्लो करें लेकिन करती काम करती है। वो आपको बिलीव रखना जरूरी है। बिलीव रखना जरूरी है। तो कहते हैं ना कि हर चीज में आपका इंट्यूशन पहले काम करता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कभी कोई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, मतलब रेमेडी करी और वो करोड़पति, गरीब आदमी था करोड़पति बन गया, और रंग से राजा बनने वाली जो बातें चीज होती है? ठीक है, रंग से राजा तो भैया ये तो सिर्फ 8th हाउस ही करा सकता है आपका एस्ट्रोलॉजी का। 8th हाउस तो वो तो बहुत खराब हाथ नहीं, ऐसा नहीं। 8th हाउस सडन गेन भी दे सकता है और सडन प्रॉब्लम भी दे सकता है। ओके। हाँ, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि वो सडन से कुछ टाइम पीरियड के लिए एकदम से बूम पर है। जैसे अभी कोई वो है ना पत्थर वाला गाना, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका। समझ गया, वो वायरल हो गया जो। हाँ, जो वायरल हो गए, तो उस समय उनका 8th हाउस बहुत एक्टिव, तो दिल पे चलाए छुरियां। हाँ, दिल पे चलाई छुरियां, तो वो उनका 8th हाउस बहुत एक्टिव अच्छा। उस समय हुआ होगा। रानू मंडल भी थी। रानू मंडल देखो आई और क्या हुआ, गायब हो गई। तो ये 8th हाउस का कमाल होता है। तो किसी को राजा से रंग बनाने की ताकत किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं होती है। और ये प्लैनेटरी दशाओं पे निर्भर करता है। हाँ, लेकिन आप रेमेडी कर रहे हो, सतत प्रयास कर रहे हो, तो क्यों नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होता कि डेस्टिनी बदल गई या नहीं, डेस्टिनी बदलने वाले हम और आप कोई नहीं होते। रात को गरीब सोए थे, सुबह अमीर उठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऐसा कुछ नहीं। तो यदि आपके भगवान जी ने आपके प्रारब्ध में लिखा होगा, तो एक दिन आप नेक्स्ट डे उठोगे तो पता चला किसी ने आपके नाम जमीन कर दी, पूरा आपके नाम सारा बैंक बैलेंस कर दिया। अच्छा, वो तो प्रारब्ध में लिखा होगा। अच्छा। हाँ। तो अगर मेरी ऑडियंस को अगर हम बताना चाहें शिवानी जी कि भाई ये स्टेप्स आप लेना शुरू करो, अगर आपको अपने घर में के जो आपके जो 45 देवता है, देवियां भी होती हैं उसके अंदर, वैसे सिर्फ सारे देवता, वहां पे भी फेमिनिज्म नहीं चला लड़कियों को इग्नोर कर दिया वहां पे भी। तो अगर हमें अपने वो जो 45 देवी देवता हैं, अगर उनको हमें ठीक करना शुरू करना है, तो क्या क्या स्टेप्स शुरू करने चाहिए, क्या क्या करना शुरू कर देना चाहिए? बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेना है तरुण जी। क्या लेना है? पहले तो आपका घर में जो, जैसा कि अभी हमने बोला कि घर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अनटाइडी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ओपन होना चाहिए आपका। और मॉर्निंग में जितनी जल्दी उठेंगे सन की एनर्जी आपके लिए काम करने लग जाएगी, आलस छोड़ दीजिएगा। इसके साथ साथ आप कुछ छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हो कि आप घर में का जो ब्रह्म स्थान है, यदि आपने उससे अच्छे से उसकी एनर्जी को अपने अंदर ले लिया, तो आप मानिए कि सारे देवता उसी एनर्जी से चैनलाइज हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा की एनर्जी सेंटर पे है, फिर चारों दिशाओं में उनकी एनर्जी फैल रही। तो ब्रह्म स्थान पे कुछ भी भारी सामान नहीं रखें। हाँ, कुछ भी हैवी यदि सामान आ रहा है तो वहां पर वो मत रखें। और समय समय पर ब्रह्म स्थान पर कुछ पीले कपड़े में पीले सरसों के दाने यदि बांध कर वहां रख देते हैं, और केसर और हल्दी का सत्या बनाकर वहां एक छोटा सा घी का दीपक जला देते, तो आपका ब्रह्म स्थान बहुत अच्छा हो जाता है। तो ब्रह्म स्थान पे आप और एक काम और कर सकते हैं। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठे, जरूरी नहीं कि आप नहाओ, बिना नहाए आप अपने घर के अंदर की डायरेक्शन में की तरफ खड़े हो जाइए और हाथ में थोड़ा सा दालचीनी लीजिए और अंदर की तरफ ऐसे करके रखा और फ्लो कर देना है। और श्रीम के जप के साथ श्रीम श्रीम बोल करके, तो आपके घर में अबंडेंस आने लग जाएगी सिर्फ इतना काम करने पर से। अच्छा, मतलब आप अपने मेन डोर की तरफ खड़े हो जाइए, मेन डोर मुंह करके, जैसे आप मेन डोर पे खड़े हो, आपका मुंह आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। ओके, ये तो बहुत अमेजिंग रेमेडी है। ये तो मैं कल से ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं जनरली सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ मैं। तो सनराइज हो रहा होता है, तो उस टाइम करें तो ज्यादा बेटर। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और इवन यदि आप अपने घर की चौखट को भी धोने लग जाएं डेली, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में आप देखिए कि पहले लोग चौखट धोते थे
आज के टाइम ये सारे हम लोग रेमेडी बताते हैं, पहले लोग ये रेमेडी ऑटोमेटिकली ही करते थे। पहले तो वैसे भी जनरली लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठना, तो उनके देखिएगा पहले के लोगों की इम्यूनिटी कितनी अच्छी होती थी। आज के टाइम आप देख लीजिए, सब बीमार हैं, देर से सो के उठ रहे हैं और रात में देर तक जग रहे हैं, तो सारा कुछ ही डिस्टर्ब कर लिया। पहले ही होता था मैम कि पहले ना लोग कम जीते थे लेकिन हेल्दी जीते थे, अब लंबा जीते लेकिन बीमार जीते नहीं। लंबा पहले के लोग, आपको पता प्लैनेटरी दशा में 120 साल की प्लैनेटरी दशा होती है। तो पहले के लोग, ये 120 की दशा ऐसी नहीं आ गई, पहले के लोग 120 साल जीते थे। आज के टाइम में एज कम हो गई। मैं तो कलयुग की बात कर रहा हूँ, मैं उससे पहले के तो अब जैसे मैं रामायण पढ़ रहा था, अब जब राम जी को वो मुनि लेने आए थे उस वध के लिए, ताड़का वध के लिए, तो उस टाइम बताया जाता है दशरथ जी की आयु 60,000 साल थी। तो उस टाइम की तो खैर कहानी अलग है जी। पर लेकिन आजकल के टाइम में मुझे लगता है लोग थोड़ा सा बीमार जीते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा हेल्थ वो इतना अच्छा हो गया कि लोगों को मरने नहीं देते, लेकिन वो ठीक भी नहीं हो पाते। हाँ, वो कहीं ना कहीं उनकी प्लैनेटरी दशाएं डिस्टर्ब है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है उनको उससे रिलेटेड, और वो उसके अकॉर्डिंग वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये भी सब कुछ होता है। है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि मानते नहीं है। दिल से मानेंगे तो वो अफेक्ट भी करती है। और ये सारा कुछ साइंटिफिक है, ऐसा नहीं। हमने जैसे बोला कि कोई प्लैनेट है, हमने देवता की बात कर रहे हैं, तो सूर्य क्या है, एक प्लैनेट है, और वो आपके बॉडी में हर चीज, हमने बोला ना कि हर एनर्जी एग्जिस्ट करती ही है। ये देखो ना, विटामिन डी जो है वो किससे मिलता है? ठीक है, विटामिन डी सूर्य से मिलता है, और विटामिन डी आपकी 90% बीमारियों का रीजन है। अगर आपकी बॉडी में कम है विटामिन डी तो आपको बहुत सारे इश्यूज, थायराइड हो गया, ये हो गया, थकान, बीमारियां बहुत कुछ रहती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर आप और वो मिलता सिर्फ सुबह के टाइम पे, सुबह के समय, जब आप सुबह सन में होते हो, तो वो एक तरीके का साइंटिफिक रीजन है कि आप सुबह के सन में जाओगे, विटामिन डी मिलेगा तो हेल्दी रहोगे। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है ना। तो वो लोग उसको मानते नहीं, उन्होंने वो सोच लिया, अरे ये तो ऐसा मैं क्यों मानूं। ऐसा होता ही नहीं। हम क्यों इसको अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं एस्ट्रोलॉजी को, जबकि एस्ट्रोलॉजी प्योर तरीके से विज्ञान पर आधारित है, गणनाओं पे आधारित। जिसकी गणना जितनी अच्छी वो उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर। ओके। तो वास्तु में एक चीज मुझे बताएगा, इसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे। हम लोग वास्तु में हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ सही रहे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट ओपन रखिए, तो नॉर्थ और ईस्ट जितना ओपन होगा आपकी हेल्थ में इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो कि जो आपका जो मेडिसिन बॉक्स है वो आप नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, वो फ्लो की डायरेक्शन में। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं तो वो अपना बॉक्स वहां पर रख दें, मेडिसिन बॉक्स नॉर्थ वेस्ट में, नाक के पद पर। फिर उनकी बीमारी बहुत फटाफट भागना स्टार्ट कर देती है। दूसरा, आप जब सो रहे हैं तो आपके जो हेड है वो साउथ की तरफ रखिएगा, पैर आपको हमेशा नॉर्थ की तरफ रखना होता है। ओके। तो इस तरीके से यदि कुछ कुछ छोटी छोटी ये चीजों का ध्यान रखें, आपका जो किचन है वो साउथ में होना चाहिए, और जो आपका वाटर जोन है वो सारा कुछ नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो यदि वाटर के जोन में फायर ले आएंगे तो आपके बॉडी की अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी, और फायर के जोन में आप वाटर ले जाएंगे तो आपको कोल्ड, कफ, ये सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। तो शिवानी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण जी, ये टॉपिक के ऊपर बात करने में, क्योंकि जनरली ना वास्तु में हम लोग सिर्फ डायरेक्शंस की बात करते हैं मोस्टली। जी हाँ, देवता की कोई बात नहीं है, देवता की बहुत ज्यादा कोई बात करते नहीं है। हाँ, वास्तु पुरुष के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे इतने देवी देवता बैठे थे। इतने एक्सप्लेनेशन में कोई नहीं जाता कि भाई सिर्फ डायरेक्शन खराब होने से काम नहीं होता, ये देवी देवताओं का भी रोल ध्यान रखना करना पड़ता है। जैसे कि हमने बोला है कि दशाओं पे काम करते हैं देवी देवता, और जो वास्तु है दिशाओं पे काम करता है। यदि जमीन ही खराब है, उसकी एनर्जी ही नहीं है उस जमीन की, तो वो आपके लिए काम करेगी ही नहीं। कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि कोई घर बन रहा है और वो प्रॉपर कभी बन ही नहीं पाता, या बीच में रुक गया, तो वहां पता क्या प्रॉब्लम होती है तरुण जी? बीच में जो ब्रह्मा की एनर्जी है उस जोन पे वो डेवलप ही नहीं हो रही है। यदि वो ब्रह्मा की एनर्जी डेवलप नहीं हुई तो वो घर कभी बन ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो उन्हें फंड की प्रॉब्लम आ जाएगी, या हो सकता है उनको उस लैंड
पे डिस्प्यूट आ जाए, समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने तो कई बार देखा है, कई लोगों के पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, प्रॉपर्टी में काम शुरू हो जाता है, पर वो खत्म नहीं हो पाता। हाँ, तो कई बार ऐसा भी, इसके पीछे का एक और रीजन है कि जब आप कोई लैंड लिया है, लैंड वाले घर की बात कर रहे हैं, आपने लैंड लिया और आपने सबसे पहले साउथ खोद दिया और नॉर्थ को आपने ऊंचा कर दिया, उसकी मिट्टी को उठाया और नॉर्थ की तरफ डाल दिया, तो आपका घर वो बनेगा नहीं। अब इवन वहां पर निगेटिव एनर्जीज और आ जाएंगी। ओके, तो नॉर्थ को हमेशा नीचे रखना चाहिए। हाँ, तो इवन यदि आप बना भी रहे हो घर, उस समय ये बात का ध्यान रखना। और घर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जो सबसे पहला पिलर साउथ ईस्ट से, क्योंकि वहां पे अग्नि की, आप जब हम लोग कोई पूजा पाठ भी करते हैं घर में, सबसे पहले क्या करते हैं, दिया जलाते हैं जी। है ना। तो वैसे ही घर भी यदि बना रहे तो साउथ ईस्ट से स्टार्ट करके साउथ ईस्ट पे ही खत्म करना। पहला पिलर आपका साउथ ईस्ट में पड़ना चाहिए। अच्छा, अच्छा, ये कोई तो नहीं बहुत फास्ट बनता है आपका घर। अच्छा, मतलब वो अग्नि की स्पीड से, हाँ, तेजी से पकड़ता है। हाँ, जी। तो शिवानी जी, थैंक यू सो मच आने के लिए और ये मजेदार बात हमें बताने के लिए। मुझे तो बहुत मजा आया, होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा। ये जनरली बातें कोई बताता नहीं है, जो अगर आप कंसल्टेशन करने जाओगे तो ही बताई जाती है ये। बाकी अगर आपको शिवानी जी के साथ कंसल्टेशन करनी है तो मैं उनके जो जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।